हर हर महादेव। प्रदोष व्रत को महादेव की कृपा दिलाने का सबसे विशेष दिन माना गया है। मान्यता है कि गुरु प्रदोष व्रत करने से 100 गायों के दान करने का फल प्राप्त होता है तथा यह सभी प्रकार के कष्ट और पापों को नष्ट कर देता है। इस प्रकार से इस कथा का श्रवण करने से जीवन में सुख समृद्धि मिलती है और ऐश्वर्य और विजय की प्राप्ति होती है। तो चलिए भक्तजनों, हम गुरु प्रदोष व्रत कथा का यहाँ पे श्रवण करते हैं। तो जैसा कि इस व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृतासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। यह देख वृतासुर अत्यंत ही क्रोधित होकर स्वयं युद्ध में उद्धत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृतासुर का वास्तविक परिचय देता हूँ। वृतासुर बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादव पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान में कैलाश पर्वत चला गया। वहाँ शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवता लोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगबद्ध होकर सभा में बैठे। तभी इस प्रकार से उसके वचन सुनकर चित्ररथ ने यह कहा तो सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यावहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है और फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ा रहे हो। तब माता पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ से संबोधित करते हुए बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी माहेश्वर के साथ ही नहीं बल्कि मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर भी ऐसे कभी संतों का उपहास नहीं उड़ा पाओगे। तब तू दैत्य स्वरूप धारण कर और विमान में से नीचे गिर जा। मैं यह तुझे श्राप देती हूँ। तब जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न वो वृतासुर बना। तभी गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृतासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पतिवार प्रदोष व्रत करके शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पतिवार के जैसा कि गुरु प्रदोष का व्रत धारण किया और प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृतासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति सी छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर भक्त को अवश्य से ही करना चाहिए। प्रदोष व्रत धारण करने से भगवान शिव की विशेष कृपा उस पर सदा सर्वदा बनी रहती है। दूसरी कथा के अनुसार, जैसा कि एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी, उसके पति का स्वर्गवास हो गया। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र को लेकर भीख मांगने निकल पड़ती। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट ऐसे ही पालती। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कहराता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावान थी, उसे अपने घर ले आई। तभी वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने ले आई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह करा दिया जाए। वैसा ही किया गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की विशेष पूजा किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव से गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ के शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया और जैसे ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया तो उसके प्रभाव से
भगवान शंकर ने उसके दिन बदल दिए, उसी प्रकार से सभी भक्तजनों के जो भी इस दिन व्रत धारण करता है या कोई विशेष पूजन करता है तो उसका समस्त प्रकार के रोग कष्ट दूर होते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसा कि प्रदोष व्रत की पूजा के नियम, सुबह के समय में छोटी सी पूजा की जाती है। शाम के समय में आप सभी को प्रदोष काल के समय में विशेष पूजन का इस दिन विधान है। इस दिन महादेव को और माता पार्वती को रिझाने मनाने का सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन है। मान्यता है कि इस दिन शाम के समय में प्रदोष काल में माता पार्वती और भगवान शंकर जैसा कि भ्रमण के लिए निकलते हैं और जो भी भक्तजन कोई सरल से उपाय या पूजा पाठ करते हुए दिख जाए तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो आप सभी भी इस प्रकार से शाम के समय में विशेष पूजन करिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।